विराट कोहली इतने बड़े क्रिकेटर अपनी वाइफ के साथ वो प्योर वेजिटेरियन है। तो वो क्रिकेट सबसे मतलब हम क्या बोलें, इवन ओलंपिक्स में बहुत सारे मैं गोल्ड मेडलिस्ट का नाम ले लूँगा जो शाकाहारी हैं। अभी विश्व में ट्रेंड हो रहा है कि लोग शाकाहारी बन रहे हैं, इवन वीगन बन रहे हैं। तो ये तो तथ्य बनाता है और साइंस के बेसिस पर ही वो वेजिटेरियन आहार को अपना रहे हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी एक्चुअली दुष्प्रचार कह सकते हैं। मैं आपको फैक्ट्स देता हूँ। एक 100 ग्राम अंडे में 13 ग्राम प्रोटीन होता है। वहीं पर सोयाबीन जो चंक्स होता है उसमें 52 से 54 ग्राम 100 ग्राम में प्रोटीन होता है। तो ये कहीं ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है उसमें प्रोटीन, 3-4 गुना, 4 गुना लगभग प्रोटीन है सोयाबीन में। फिर वो तो छोड़ दीजिए, जो हम घर में वेजिटेरियन लोग सामान्य दाल खाते हैं, एवरेज हर एक दाल में 25 ग्राम प्रोटीन होता है, वो भी आपके अंडे से 2 गुना ज़्यादा। फिर पनीर हो गया, पनीर में भी 22 ग्राम होता है। तो अगर साइंस की बात करें तो तथ्य से बात किया जाए। मैं कल यही देख रहा था कि भारत का अगर मानचित्र देखा जाए तो जो भी स्टेट जहाँ पर वेजिटेरियन लोगों की संख्या ज़्यादा है, जैसे राजस्थान 61% लोग वेजिटेरियन हैं, और मध्य प्रदेश से लेके आप गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर वेजिटेरियन की संख्या ज़्यादा है। तो ये मैप में कंपेयर कर रहा था कि किस स्टेट में प्रोटीन का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। तो आश्चर्य की बात है कि वो है वेजिटेरियन स्टेट में। और जो बंगाल से नीचे के स्टेट है जहाँ पर मांस खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर प्रोटीन का कंजम्पशन कम है। और वो वही चीज़ फैक्ट दिखा रहा है कि एग में 13 ग्राम और राजमा और सोयाबीन में ज़्यादा है, दाल में ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है। विराट कोहली इतने बड़े क्रिकेटर अपनी वाइफ के साथ वो प्योर वेजिटेरियन है। तो वो क्रिकेट सबसे मतलब हम क्या बोलें, इवन ओलंपिक्स में बहुत सारे मैं गोल्ड मेडलिस्ट का नाम ले लूँगा जो शाकाहारी हैं। अभी विश्व में ट्रेंड हो रहा है कि लोग शाकाहारी बन रहे हैं, इवन वीगन बन रहे हैं। तो ये तो तथ्य बनाता है और साइंस के बेसिस पर ही वो वेजिटेरियन आहार को अपना रहे हैं। कहीं न कहीं झूठ फैलाने की बात हो रही है। ये बहुत दुखद है। प्लस ये कहा जा रहा है कि ये बंगाली मतलब माछ भात, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बंगाली नहीं थे? 500 साल पहले उन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु, उनको शेरा बंगाली कहा जाता है, जिनके वैष्णविज्म और को हम लोग इस्कॉन फॉलो करता है। और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद भी एक बंगाली थे, जो पूरे विश्व में लेके गए इस्कॉन की भावना को, कृष्ण कॉन्शियसनेस को। और आज पूरे विश्व में 8 करोड़ लोग वेजिटेरियन हैं और बहुत सुखी हैं और बहुत खुश हैं। थैंक यू सर। जो हुआ बहुत ही दुखद है। हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर किस तरह सभी हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। पूरे विश्व से जितने हिंदू हैं, वो अयोध्या में जब से मंदिर बना है, सभी लोग अपने जो कमाई, जो हार्ड अर्न मनी है, वो बहुत ही आस्था से वहाँ पर देते हैं दान। और शास्त्रों में बताया गया है कि जो मंदिर में चढ़ावा आता है, दान होता है, वो सामान्य चोरी नहीं है। चोरी तो है ही, जो पनिश कर सकते हैं आप, लेकिन जो देवता को, भगवान के लिए जो धन जाता है वो देव धन है। और शास्त्र के मत के अनुसार वो बहुत बड़ा पाप है। चोरी सामान्य चोरी है और साथ में, उसके साथ साथ में भगवान का आप धन चुरा रहे हैं। जो इतने लोग आप देखे होंगे कि जब मंदिर बन रहा था तो गरीब से गरीब लोग भी, इवन अभी भी जो जाते हैं, बहुत जो सामान्य लोग भी हैं, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया चढ़ाते हैं। तो वो मेहनत करके उसका भाग दे रहे हैं, और उसमें से अगर लोग उसको चुरा के ले जाएं तो ये बहुत ही दुखद होगा। ये आस्था के केंद्र हैं। लेकिन सराहना करनी पड़ेगी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की। वो जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि एसआईटी ने बहुत जल्दी जांच कंप्लीट की और 8 लोग को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और भी जांच हो रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो भी दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करके उचित दंड मिलेगा उनको। चंपत राय जी ने भी इस्तीफा देना पड़ा, उनको बहुत प्रेशर था उनके ऊपर। जी, ऑफ कोर्स। जैसे जब हम लोग किसी भी ट्रस्ट के जो उच्च अधिकारी होते हैं, उनका नेचुरली एक दायित्व हो जाता है। ऑफ कोर्स जो नीचे के लोग हैं उन्होंने की है, लेकिन जब हम हमारा कोई पोजीशन है
तो ये पोजीशन सिर्फ नाम के लिए नहीं है, उसमें तो सभी यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो उन्होंने खुद स्वयं उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है। तो अब यही देखा जाए कि जो लोग नीचे जुड़े हुए हैं जो भी हैं वो लोग पकड़े जाएं, सो दैट जो भी लोगों की आस्था है वो बनी रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पश्चिम बंगाल सरकार परसों सोमवार के दिन इसको टेबल करने जा रही है, इंट्रोड्यूस करने जा रही है असेंबली में। कैसे देखते हैं, कितना बड़ा दिन होने जा रहा है बंगाल के लिए? माननीय शुभेंदु अधिकारी जी जब से वो पदभार अपना संभाले हैं, वो सही कहूँ तो वो पूरे जो भी हिंदू लोग हैं सभी को के हृदय को छू लिया है उनके कार्य से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। और हम यही चाहते हैं कि धर्म के आधार पर अलग अलग कानून ना हो, सभी समान हैं और सभी को बराबर नज़र, कानून के दृष्टि में एक ही नज़र सबको देखना चाहिए। शुभेंदु सरकार ने यह भी कहा है कि लव जिहाद तमाम राज्यों में होता है, बंगाल में भी होता है, इसको रोकने के लिए कड़ा कानून बहुत जल्द ला सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितनी योजनाबद्ध तरीके से भारत की डेमोग्राफी तो बदल रही है, साथ में जो मेजॉरिटी हम हिंदू लोग हैं, ये ओपनली बोला जाता है कि इसको ख़त्म कर देंगे, सनातन को मिटा देंगे। और अगर हम देखें जिम जिहाद से लेकर कितने ऑर्गेनाइज तरीके में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। लव जिहाद एक सत्य है जिसको नकारा नहीं जा सकता है और भारत ही नहीं ग्रसित है, जबकि हम देख रहे हैं विश्व में और भी देश इससे बहुत ही तेज़ी से ग्रसित हो रहे हैं। तो ये जो भी गलत चीज़ है उसके ऊपर तो रोक लगनी चाहिए। सर, बजट पास हुआ, मिड डे मील का जिम्मा इस्कॉन को मिला, लोग काफ़ी सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि बच्चों में प्रोटीन की जो मात्रा अंडे से पहले मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। डॉक्टर भी सामने आके कह रहे हैं कि जो प्रोटीन अंडे में होता है वो अन्य शाकाहारी चीज़ों में नहीं होता है। कैसे आप इसको बताएंगे? नहीं, ये बहुत बड़ी एक्चुअली दुष्प्रचार कह सकते हैं। मैं आपको फैक्ट्स देता हूँ। एक 100 ग्राम अंडे में 13 ग्राम प्रोटीन होता है। वहीं पर सोयाबीन जो चंक्स होता है उसमें 52 से 54 ग्राम 100 ग्राम में प्रोटीन होता है। तो ये कहीं ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा उसमें प्रोटीन, 4 गुना लगभग प्रोटीन है सोयाबीन में। फिर वो तो छोड़ दीजिए, जो हम घर में वेजिटेरियन लोग सामान्य दाल खाते हैं, एवरेज हर एक दाल में 25 ग्राम प्रोटीन होता है, वो भी आपके अंडे से 2 गुना ज़्यादा। फिर पनीर हो गया, पनीर में भी 22 ग्राम होता है। तो अगर साइंस की बात करें तो तथ्य से बात किया जाए, मैं कल यही देख रहा था कि भारत का अगर मानचित्र देखा जाए तो जो भी स्टेट जहाँ पर वेजिटेरियन लोगों की संख्या ज़्यादा है, जैसे राजस्थान 61% लोग वेजिटेरियन हैं, और मध्य प्रदेश से लेके आप गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर वेजिटेरियन की संख्या ज़्यादा है। तो ये मैप में कंपेयर कर रहा था कि किस स्टेट में प्रोटीन का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। तो आश्चर्य की बात है कि वो है वेजिटेरियन स्टेट में। और जो बंगाल से नीचे के स्टेट है जहाँ पर मांस खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर प्रोटीन का कंजम्पशन कम है। और वो वही चीज़ फैक्ट दिखा रहा है कि एग में 13 ग्राम और राजमा और सोयाबीन में ज़्यादा है, दाल में ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है। विराट कोहली इतने बड़े क्रिकेटर, अपनी वाइफ के साथ वो प्योर वेजिटेरियन है। तो वो क्रिकेट सबसे, मतलब हम क्या बोलें, इवन ओलंपिक्स में बहुत सारे मैं गोल्ड मेडलिस्ट का नाम ले लूँगा जो शाकाहारी हैं। अभी विश्व में ट्रेंड हो रहा है कि लोग शाकाहारी बन रहे हैं, इवन वीगन बन रहे हैं। तो ये तो तथ्य बनाता है और साइंस के बेसिस पर ही वो वेजिटेरियन आहार को अपना रहे हैं। कहीं न कहीं झूठ फैलाने की बात हो रही है। अब ये बहुत दुखद है। प्लस ये कहा जा रहा है कि ये बंगाली मतलब माछ भात, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बंगाली नहीं थे? 500 साल पहले उन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु, उनको शेरा बंगाली कहा जाता है, जिनके वैष्णविज्म और को हम लोग इस्कॉन फॉलो करता है। और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद भी एक बंगाली थे, जो पूरे विश्व में लेके गए इस्कॉन की भावना को, कृष्ण कॉन्शियसनेस को। और आज पूरे विश्व में 8 करोड़ लोग वेजिटेरियन हैं और बहुत सुखी हैं और बहुत खुश हैं। थैंक यू।